बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक गूंज सुनाई दे रही है और वो गूंज है -1 की। और आपने देखा कि इमरान खान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में आज लोग सड़कों पर निकले हैं और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक आवाज़ आज सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ ये थी कि -1 नामंजूर। तो हालात किस जानब जा रही हैं, इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, सदीक जान साहब के पास भी बहुत सारी खबरें हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। वेलकम। तो सदीक जान साहब, क्या बन रहा है पाकिस्तान में? जो खान साहब ने जो कॉल दी है आज, तो आपने देख लिया है, तो क्या खबरें हैं सर आपके पास? देखें, एक तो इमरान खान की तहरीक में नई जान पड़ गई है। इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नई जान पड़ गई है। देखें, जब इमरान खान हुकूमत से जा रहे थे तो अंदाजे लगाए गए, क्योंकि इसके दौर में महंगाई बहुत हो गई थी, आवाम की बड़ी मुश्किलात थी, ये निकलेगा, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, और वाकई ऐसे होता है, हमेशा से ऐसे होता है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने इमरान खान पर करम किया कि इमरान खान जब निकले, अभी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तबाहकारियाँ, ख्वारियाँ सामने नहीं आई थी, उसके बावजूद लोग निकले उनके साथ। ठीक है, वो अभी इमरान खान ने कॉल ही नहीं दी थी और आपने देखा किस तरह लोग निकले, किस तरह इसकी तहरीक बड़ी जानदार शुरू हुई, लोग निकल आए। फिर अगले दिन इमरान खान साहब ने फिर खुद कॉल दी, फिर वो सारी चीज़ें वो आपके सामने। अब मसला यह है कि उसके बाद करते कराते कहा गया कि जी माह रमज़ान में लोग रातों को वैसे जागते हैं, लोग निकल आते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, महीने में थक जाएंगे, 1.5 माह में, 2 माह में, अब थक जाएंगे। जब ये लगता है अंदाजे लगाने वालों को कि लोग थक जाएंगे, एक नई जान पड़ जाती है इमरान खान की तहरीक में, एक नए अंदाज से इमरान खान सामने आ जाते हैं। और कल वही आपने देखा, एकदम समझ ही नहीं आई कि पिछला जो जलसा किया था गुजरात, उससे बड़ा जलसा। हालांकि एक जलसा करना इतना मुश्किल है। आप कभी पूछे ना तहरीक इंसाफ वालों से भी, यार 5, 6, 7 करोड़ रुपया लगता है। सही बात। अच्छा, पैसों का इमरान खान को इतना मसला नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी उनको बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं, वैसे भी लोग उनके जलसे में खुद आते हैं, फंड देते हैं। यहाँ पे वो मेन चीज़ है जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भर भर के नहीं लानी पड़ती, कीमे वाले नान नहीं बनवाने पड़ते, बिरयानी नहीं बनवानी पड़ती, खुद से लोग आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बीवी बच्चों को बैठाते हैं, वालिदैन को बैठाते हैं, पूरी फैमिली के साथ आ रहे होते हैं। ये है इमरान खान के जलसों में, खुद से लोग आते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है, देखें, इमरान खान की तहरीक में जान तो पड़ गई है। दूसरी तरफ आप देखें ना कि ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, जो हुकूमत है, रोज जलील होती है, रोज ख्वार होती है, रोज इनके कच्चे चट्टे खोल के सामने आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया, मतलब सारे नंगा होकर सामने आ गया इलेक्शन कमीशन, कपड़े उतर गए इलेक्शन कमीशन के, और इन 13 जमातों में। कैसे, ये आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कहा गया है कि जी सैलाब की वजह से? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास वो इनका प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, इनमें से एक हल्का जिसका मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा सैलाब की सूरत हाल थी। 3 इन्होंने वजूहत बताई। पहला सैलाब, दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दस्तयाबी, और तीसरा भी इन्होंने को बताया था जो भी मामला। अच्छा, ये 3 आए हुए हैं ना, मैं आगे आपको बता देता हूँ कि अच्छा मेन ये 2 थे ना 12। अब आ जाए NA 157 मुल्तान, कोई सैलाब नहीं है। शेखुपुरा कोई सैलाब नहीं है। बावल नगर शफकत अली कुरैशी साहब के शहर, सही बात है, वन एंड ओनली, कोई सैलाब नहीं है। मर्दान कोई मामला नहीं है। अच्छा, 4 सदा आ गया 5वें नंबर पे, वहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा, ये 4 सदा में जब सैलाब आए, इसमें हमने जाके खुद वहाँ पे प्रोग्राम किया, उस सैलाब को भी आए हुए अब 7-8 दिन हो गए। अब ये इलेक्शन होने थे 25 तारीख। हाँ बिल्कुल, ये 11 वाला नहीं है, ये 25 वाला है। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो ये कहते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात, वो भी सिर्फ 4 सदा में एक हैंड ग्रेनेड वगैरह चला था, और कोई मसला नहीं है। इनमें से कोई ऐसा हसास हल्का नहीं है जहाँ पे फौज की जरूरत भी हो। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट सरकार कहा करती जब अपोजिशन में थे कि फौज वाले इलेक्शन हमें मंजूर नहीं है जिसमें फौज खड़ी हो। अब कहते हैं हम उनका सदका उतारें, हम उन पर सदके जाएं, हम उन पर वारी जाएं, हमें तो बस यही पसंद है। वो जो नहीं है बेबी को बेस पसंद है, तो ये जो आजकल ये है ना, इनको फौज पसंद है। कहते हैं उनके बगैर तो हम जो है ना वो बस नहीं हम रह सकते। अच्छा, अब आ जाए जनाब 6 नंबर पे पेशावर, कोई सैलाब वाला मामला नहीं है। कुरम कोई नहीं है। फैसलाबाद कोई सैलाब नहीं है। ननकाना साहब कोई सैलाब नहीं है। मलीर कराची कोई सैलाब नहीं है। कुरंगी कराची कोई सैलाब नहीं है। कराची साउथ कोई सैलाब नहीं है। खानेवाल कोई सैलाब नहीं है। देखें, अच्छा, मैं एक बात यहीं पे कहना चाहूँगा, ये जो अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के सुनी है, वो शेख रशीद वाली मुझे एक बात याद आ रही है कि ये इनके पास कोई कहानी में रंग भरने वाला नहीं है। हाँ। या फिर खान का खौफ ऐसा है कि जो भी काम कर रहे हैं वो इनसे उल्ट हो रहा है काम। देखें, वो शेख साहब वाली बात थी, वो जो उन्होंने पनामा में कही थी। पनामा में जब वो रिबटल में दलाल दे रहे थे, जवाब में उन्होंने कहा था माय लॉर्ड, इनके पास तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो कम से कम जो अफसाना या कहानी लिखता उसमें कोई रंग तो भरता, कोई ऐसी कहानी तो लिखता कि सुन के लोग रोज जरूर पढ़ते। कहते अगर मैं होता इसमें मैं बड़ा रंग भरता, मजा आता है सुन के कहानी। वो जो पहले का
कि जनाब हमारे हैं नहीं फ्लैट्स, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, फिर कहा दोस्तों ने पैसे दिए। यार हमें तो ऐसे कोई दोस्त नहीं मिलते, नहीं है, सही बात। ठीक है ना, कि दोस्त मिले जो मतलब इनको दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं कि उन्होंने इनको 6 मुल्कों में बिजनेस शुरू करा दिया, 4 मुल्कों में जायदादें ले दी, सासें बना दी। अच्छा, इन्होंने फिर उसके बाद जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए, फिर कभी क्या मुख्तलिफ तरह के झूठ बोले, ये सारे पकड़े गए। अब मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने गंदा कराया, जलील और ख्वार कराया है, नंगा करवाया है, ये तो अपने सारे मुस्लिमों को जलील कराते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सोचना चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि आप एक जमात, एक खानदान को फायदा देने के लिए पूरे इदारे को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, पूरे इदारे को जलील और ख्वार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये तो आप बताएंगे, आपके पास खबर होगी। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, इलेक्शन अल्टीमेटली तो करवाने हैं ना यार। 25 को नहीं होंगे, अक्टूबर की 10 तारीख हो जाएंगे, अक्टूबर की 15 को वो भी इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया ना, उनका जो इस्तीफों का नोटिफिकेशन था वो तो मुअत्तल कर दिया उन्होंने। वो इस्लामाबाद को नहीं किया मुअत्तल। देखें उस पर मैं अलग से करूंगा बात कि वो आप तहरीक इंसाफ उस पर क्या करने जा रही। मेरी क्योंकि किसी से बात नहीं हुई, वो क्योंकि शकूशात ने आके जो बातें कही, वो तहरीक इंसाफ कह रही है कि उसने गलत बयानी की, झूठ बोला, वो तो खैर चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन असल बात यह है कि जो चीज़ इमरान खान के खिलाफ शुरू करते हैं वो पिट जाती है। जान साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भी प्लान बनाया जा रहा है ना, वो प्लान 2-3 रोज में जबरदस्त हो जाता है। ये जो एक खान साहब की क्या हिकमत अमली है, खान साहब के पास कोई इतलात आती हैं, क्या चक्कर क्या है कि खान साहब जो भी मतलब कि अब देखें इस टाइम खान साहब वर्सेस आल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भी प्लान बनाया जा रहा है एक शख्स को गिराने के लिए, एक शख्स को पीछे हटाने के लिए, लेकिन वो शख्स जो है वो किसी पकड़ में नहीं आ रहा। ये असल में गिद्दड़ सिंह ही क्या है? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम उसके साथ है, पहली बात। दूसरी बात है कि झूठ पे मबनी बयानियाँ जब भी आप बनाते हैं ना तो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अब मसलन मैं आपको बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात लिखी थी कि आप कम वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को कम वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप जब देखें, लोग अब बेवकूफ़ नहीं है यार, जाहिल नहीं है लोग। इन्होंने कहा था हम पेट्रोल 70 रुपये करेंगे, 150 पे था, इन्होंने 250 पे ले गए, अब 234-35 पे। डीजल कहाँ चला गया? फिर दूसरी बात यह है कि ये कहते थे कि जी IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF जो है वो कौमी सलामती के ऊपर सौदेबाजी के मुतरादिफ है। अब कहते हैं कि जो IMF पे बात करेगा उस पर तौहीन IMF का मुकदमा कर देंगे। अब कहते हैं कि जो है वो हमारा ऐसा करीबी रिश्तेदार है IMF के, उसके ऊपर बात नहीं करना वरना हमारे जो घर हैं वो उजड़ जाएंगे, हमारे अबो अजदाद को गालियाँ देनी है दे लो, लेकिन IMF को कुछ ना को। तो बात यह है कि जब बयानियाँ झूठ पे मबनी होता है, देखें यार आप 11 चैनल आपने खरीद लिए, उनको उन्होंने कहा है कि जितनी देर इमरान खान की तकरीर चलेगी आपने नहीं दिखानी, उतनी देर के इश्तेहारात का वो पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या लोग नहीं देख रहे? बोल के नंबर आप उठा के देख ले यूट्यूब के ऊपर, सही बात है, ठीक है। बाकी आप नंबर उठा के देख लें कितने लोग, जिसने देखना उसने देखना है। इसका क्या मतलब है? लोगों ने जिद बना ली है यार। देखें, लोगों की एक अटैचमेंट हो गई है इमरान खान के साथ। उन्हें पता है कि यार ये जो हमें कहा करते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दिया, वो तो फिर दुरुस्त कहता था कि यार कोविड की वजह से इंटरनेशनली महंगाई थी, उसके बावजूद उसने यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल करके रखी थी। अब तो कोई कोविड नहीं है, अब तो दुनिया भर में कोई तबाही बर्बादी नहीं है, अब तो दुनिया भर में पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो गई हैं, जो दीगर बहुत सी चीज़ें हैं वो कम हो गई, कीमतें यहाँ कम नहीं हुई, यहाँ पे मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। झूठ का बयानिया नहीं बिक सकता, नहीं बिक सकता, नहीं बिक सकता। सिद्दीक जान साहब, एक बात ना आज खुल के लोगों को बता दें, ये जो एक कन्फ्यूजन है कि खान साहब को जो एक मैनेज करने की, ये हर बच्चे को पता चल चुका है कि खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपकी असेसमेंट क्या है, आपका तज्जिया क्या है कि खान साहब मैनेज हो सकता है, किया जाएगा? देखें, सिर्फ एक केस है जिसमें उनके लिए ख़तरा है, वो इलेक्शन, वो ख़तरा भी ये नहीं कि आइन और कानून के मुताबिक है। जब एक बंदा बेशर्मी और ढटाई से डट जाए, घटिया पन पे उतर आए, तो उसका आप क्या बिगाड़ सकते हैं? वो एक बंदा है जो एक जगह से वो उसके लिए कोई मसला नहीं इमरान खान को नायल करना, लेकिन ये जो आसे उम्मीदें इस्लामाबाद ही कुछ लोग लगा के बैठे ना, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। वहाँ से इमरान खान बिल्कुल मुझे नायल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान को माफ़ी मांगनी पड़ी, मांग लेंगे। और अत्तर मिल्ला साहब बड़े जज हैं, ज़बरदस्त जज हैं, वो होंगे, मियाँ गुलहसन और रकीब साहब हो गए, वो उनका बेंच जो है इमरान खान को नायल नहीं करेगा। लेकिन दूसरा ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक हम वो कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर भी देता है, तो वो जो एक बाद का मंजरनामा है जिससे बहुत ज़्यादा खौफजदा है, और ज़ाहिर बात एक परेशानी तो है कि जो एक क्राइसिस ये नहीं संभाला जा रहा, वो वाला क्राइसिस कैसे संभाला जाएगा? तो इस वक्त जो एक लीडरशिप नहीं है, आज हमारे प्रोग्राम में थे काजी सईद साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की। वो कहते हैं कि इस वक्त जो क्राइसिस है, ये दुआ करें कि इमरान खान है जिसने कौम को संभाला हुआ है। सही कह रहे हैं फवाद चौधरी, बार बार कहते हैं हमने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से रोका हुआ है, वरना लोगों को छोड़ दें कि जाएं और जाके इनसे निमट लें तो लोग तो इनको तबाह कर देंगे, इनको नोच लेंगे। वो देखें ना, उधर एक AC को जिंदा चलाने लगे थे लोग सिंध में,
फ़ौज आगे बचा लिया, सिंध में ये निकल नहीं सकते। तो ये जो हालात हैं वो यही बताते हैं कि चीज़ें इनके लिए ठीक नहीं हैं। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन कुछ जो चीज़ें थी हमने आपके सामने रखी हैं। बहरहाल ये है कि सदीक जान साहब का ये तज़किया है कि ख़ान साहब जो हैं उनको जो है रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है जितना ये समझा जा रहा है। बहरहाल जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ मज़ीद भी हम शेयर करते रहेंगे। मुझे और सदीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।